जय श्री कृष्ण दोस्तों, जन्माष्टमी की आप सभी को सब परिवार हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी जो गाड़ी रुकी हुई थी तीसरे अध्याय के बाद, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज फोर्थ अध्याय को हम स्टार्ट करेंगे एक आसान हिंदी भाषा में, एक कविता के रूप में, ताकि वो आसानी से याद भी रह सके और समझ में भी आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। बोले कृष्ण, सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को जो ज्ञान दिया अब तुमको बतलाता हूँ, उस दिव्य ज्ञान की महिमा को अब तुमको सुनाता हूँ। सूर्य देव ने इस ज्ञान से अवगत राजा मनु को था करवाया, फिर मनु से ये ज्ञान इक्ष्वाकु ने था पाया। लंबे समय से ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से था चला आया, तुम्हारे कारण आज ये ज्ञान सारे विश्व के कल्याण के लिए मेरे द्वारा जाएगा बतलाया। बोले अर्जुन, सूर्य देव की प्राचीनता को तो सारा विश्व है मानता, आपको तो ये विश्व कुछ वर्ष पहले से ही है जानता। अपने इन वाक्यों को समझाओ, मेरा मन इस बात को नहीं मानता। अब हम इन पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। इस अध्याय की स्टार्टिंग में भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि मैं तुम्हें अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, किसी युद्ध को लड़ने के लिए या कर्म को करने के लिए मात्र प्रेरणा नहीं है। ये वो ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य को दिया था, फिर सूर्य ने ये महाराजा मनु को दिया था, और मनु के बाद ये गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आगे बढ़ता बढ़ता इक्ष्वाकु को मिला था। इक्ष्वाकु यानी जिनके कुल में भगवान राम ने जन्म लिया। उसके बाद आज मैं ये जो ज्ञान है ये तुम्हें बता रहा। इस पर अर्जुन बोले कि सूरज तो बहुत प्राचीन है, बहुत पहले से है, और आपका तो जन्म कुछ वर्ष पहले ही हुआ है, तो आपने ये ज्ञान सूर्य को सृष्टि के आरंभ में कैसे बता दिया? ये बात को समझाओ। बोले कृष्ण, तुम्हारे और मेरे अनगिनत जन्मों को सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अविनाशी अजन्मा होते हुए भी अपनी योग माया से अवतार मैं लेता हूँ। हर युग में जब पाप अपनी चरम सीमा को है पाता, तब तब अवतार लेकर मैं हर युग में हूँ आता। अधर्म का नाश कर धर्म का रास्ता हूँ दिखाता। मेरे अवतार और कर्मों की दिव्यता जो कोई है जान पाता, वो मेरे सभी कर्मों में मेरी लीलाओं को है पहचान पाता। फिर वो शरीर छोड़ने पर मेरे धाम में प्रवेश आ पाता। अब हम इन पंक्तियों को समझेंगे। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था, भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे आज इससे पहले भी कई अनेकों जन्म हो चुके हैं। तुम्हें वो जन्मों के बारे में कुछ भी याद नहीं है, और मेरे को हर एक जन्म के बारे में, तुम्हारे भी और अपने भी, समस्त जन्मों के बारे में सब कुछ पता है। भगवान फिर अर्जुन को समझाते हैं कि मेरे को सदा जन्म लेने और मरने वाला नहीं समझना। मैं अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ। प्रकृति को अधीन कर अपनी योग माया से हर युग में अवतार भी लेता हूँ। भगवान आगे अर्जुन को बता रहे हैं कि हर युग में जब पाप अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है, जैसे त्रेता युग में रावण के कारण जो पाप था वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। हर युग की अलग अलग सीमाएं हैं। तो त्रेता युग की जब चरम सीमा पे पाप पहुंचा, तो धर्मियों की रक्षा करने और पाप का विनाश करने राम भगवान के अवतार में अवतरित हुए। ऐसे ही द्वापर युग में जब कंस ने अपने अत्याचार से हाहाकार मचा दिया, द्वापर युग के हिसाब से उस वक्त पाप की चरम सीमा थी, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेकर प्रकट हुए और समाज को, दुनिया को धर्म का रास्ता दिखाया, गीता का ज्ञान समझाया। भगवान बता रहे हैं कि उनकी योग माया के बल पे लोग उनके अवतार को पहचान नहीं पाते, लेकिन जो उनके अवतार और कर्मों की दिव्यता को जानते हैं, वो फिर उनके सभी कर्मों में उनकी लीलाओं को भी पहचानते हैं, और फिर वो शरीर छोड़ने पर ईश्वर के परम धाम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोले कृष्ण, आसक्ति भय और क्रोध का जो करता है त्याग, मेरी शरण में आता है और पाता है दिव्य प्रेम का प्रसाद। अनेकों ऋषि मुनियों ने भी इस रास्ते को पहले भी है अपनाया, मेरी शुद्ध भक्ति और प्रेम ने फिर उनको
मेरे धाम पहुँचाया। इस समाज में 4 प्रमुख है जातियाँ, जो कर्म और गुण के आधार पर निर्धारित होतियाँ। फिर सब अपने कर्मों और गुणों के हिसाब से इस सामाजिक यज्ञ में डालते हैं आहुतियाँ। सृष्टि और समाज का रचनाकार होने पर भी मेरे को अकर्ता ही मानो। कर्म फल से नहीं कोई मेरी कामना, इस बात को अच्छे से जानो। कर्म मेरे को अपने बंधन में नहीं है बांध पाते, जो मेरे को ध्याते वो भी जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते। कर्म और अकर्म के भेद को बुद्धिमान लोग भी निर्धारित नहीं कर पाते। कर्म के रहस्यों से मैं अब पर्दा उठाऊंगा, कर्म के सभी भेदों को अच्छे से समझाऊंगा। कर्म विकर्म और अकर्म के अंतर को जो जान पाते हैं, वो विकर्मों को त्याग कर्मों को अपनाते हैं। फिर वो कर्मों से अकर्म भाव में स्थित हो जाते हैं। वो कर्म योगी कर्मों को करते हुए भी अकर्म भाव में रहते हैं। अकर्म भाव में स्थित योगी वो कर्म बंधन से छूट जाते हैं। इन पंक्तियों में भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया वो समझेंगे अभी। भगवान ने अर्जुन को बताया, आसक्ति, भय और क्रोध, ये तीनों चीज़ों का जो त्याग कर ईश्वर की शरण को अपनाते हैं, वो ही ईश्वर के दिव्य प्रेम का प्रसाद पाते हैं। और इस प्रेम के दिव्य प्रेम के प्रसाद को पाने के बाद वो मृत्यु के पश्चात ईश्वर के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। फिर वो जीवन मरण के चक्कर में दोबारा नहीं पड़ते। भगवान ने आगे बताया अर्जुन को कि इस समाज में 4 प्रमुख जातियां हैं, जो सभी अपने अपने कामों में लगी हुई हैं, अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। वो जो जातियां हैं वो किसके ऊपर आधारित है? वो जन्म के ऊपर नहीं आधारित, वो कर्म और गुणों पे आधारित है, से निर्धारित होती है। यानी कर्म, तुम्हारे कर्म कैसे हैं? तुम एक सोल्जर का कर्म कर रहे हो तो तुम्हारी क्षत्रिय वाली जाति होगी कर्म से, और तुम आलसी हो तो तुम्हारा गुण जो हो गया वो शूद्र वाला हो गया। तो यानी कि कोई भी किसी की भी जो जाति होती है वो कर्म और उसके गुणों पर आधारित होती है, ना कि उसके जन्म पर आधारित होती है। ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया। इसमें भगवान बता रहे हैं कि सभी वर्णों के, अलग अलग वर्णों के लोग अपने गुणों और कर्मों के आधार पर इस समाज में अपने अपने कर्मों की आहुतियाँ डालते हैं, अपना अपना योगदान डालते हैं और उसके अनुरूप उनको फल प्राप्त होते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि और समाज का रचनाकार होने पर भी भगवान कह रहे हैं मेरे को कर्ता ही जानना, मेरे को किसी कर्म से जुड़ा हुआ मत जानना। भगवान कह रहे हैं मेरी किसी कर्म फल में कोई कामना नहीं है, इस बात को अच्छे से जान लेना। कोई भी कर्म भगवान बता रहे हैं कि उनको किसी बंधन में नहीं बांधता, और जो मेरी भक्ति में लग जाते हैं वो भी बंधनों से छूट जाते हैं, कर्म बंधनों से छूट जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान आगे बता रहे हैं कर्म और अकर्म की स्टेट को जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भी निर्धारित नहीं कर पाते। अब लेकिन मैं तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म के जो रहस्य हैं उनसे पर्दा उठाऊंगा और तुम्हें कर्म के सभी भेदों को अच्छे से समझाऊंगा। तो हम समझते हैं कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जिन कर्मों को हम ईश्वर को अर्पण कर सके वो सभी कर्म है। जिन कर्मों को हम ईश्वर को अर्पण ना कर सके वो सब विकर्म है, त्यागने योग्य कर्म है। और अकर्म क्या है? कर्म करते हुए भी जब हम खुद को कर्ता ना जानकर ईश्वर द्वारा निर्धारित उस कर्म को मानकर ईश्वर को ही अर्पण कर देते हैं, तो वो कर्म की स्टेट से हम अकर्म की स्टेट में चले जाते हैं। तो भगवान ने इसमें बड़ी अच्छी बात बता दी कि हमें धीरे धीरे कोशिश करनी है, जो विकर्म है, जो ईश्वर को हम समर्पण नहीं कर सकते, ऐसे कर्मों को हमें कम करना है। और जो ईश्वर ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईश्वर की तरफ से निर्धारित है उनको अच्छे से निभाना है। यानी अपने कर्मों को अच्छे से निभाना है और कर्मों को निभाते हुए भी उनको ईश्वर को अर्पण कर देना है। अपना कर्ता भाव उसमें नहीं रखना है कि हमने ये अच्छा कर्म किया तो हमें इसका कोई अच्छा फल मिलेगा, ये चीज़ नहीं सोचनी। ये सोचना है कि इस कर्म को करने का मौका ईश्वर ने हमें दिया, तो ये ईश्वर को ही समर्पित है। हमारी तरफ से जितने अच्छे कर्म हो रहे हैं वो सब ईश्वर को ही समर्पित है।
ये अकर्म भाव है। जो अकर्म भाव में स्थित होते हैं वो कर्म बंधन के चक्कर से छूट जाते हैं, जीवन मरण के चक्कर से छूटकर वो ईश्वर के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। आज हम यहीं विश्राम लेंगे और आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम 4th अध्याय को पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्णा। सभी को एक बार फिर जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।